गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो फाइनल देखिए जो डील पे साइन होना था वो हो चुके हैं। अब इस हफ्ते के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से मार्केट रह सकता है उसको हम समझेंगे। और साथ ही साथ में देखिए कल मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि आज के दिन में एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमको देखने को मिल सकती है, एक देखिए पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल सकती है। इसके बारे में मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था, उसके पहले भी मैंने आपको बोला था कि बाजार देखिए एक बार आपको अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा था उसको हम समझेंगे। उससे पहले देखिए इस ड्राइंग को हम समझ लेंगे कि अब बाज़ार क्या कर सकता है इस हफ्ते के लास्ट वीक में, यानी कल के दिन बाज़ार में किस तरीके से अब इस जगह ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, किस तरीके की कैंडल बनी है आज के दिन और कल किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। सबसे पहले देखिए अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार देखिए आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि इस जगह देखिए जो आपको ये वाला जो प्राइस हमको दिखाई दे रहा है ये 7 मई का प्राइस है। और 7 मई को हुआ क्या था कि हमने देखिए ऑलमोस्ट इस जगह देखिए हाई जो लगाया था वो इस जगह 24,480 का हमारा हाई था। वहाँ से ही देखिए हम लगातार इस जगह एक प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, या एक बाज़ार में सेलिंग हमको दिखाई दे रही थी। और इस सेलिंग में देखिए हमने नीचे की साइड यानी इस प्राइस को जोन को देखिए हमने टच किया था, जो कि हमारे लिए 23,300 वाला प्राइस था, 23,300। और बाजार ने काफ़ी लंबे समय तक देखिए 23,300 से लेके इस जगह देखिए 23,850 800 के लेवल को देखिए कई समय तक देखिए बाजार ने इसी जोन के अंदर देखिए काम किया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक देखिए इसी जोन के अंदर काम करने के बाद बाजार ने देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया था, जो कि इस वाली कैंडल में हमको ब्रेकआउट देखने को मिला था। और ये प्राइस जो था वो था देखिए 23,800 के लेवल पे। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमको एक सेलिंग देखने को मिली, लेकिन अब की बार देखिए जब गैप अप ओपन हुआ था तो यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बना था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये जो रेड कैंडल है ना ये सस्टेन कर पाएगा। और यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब बाजार नीचे की साइड आया, ये देखिए कंटिन्यू हमको यहाँ पे जब सेलिंग देखने को मिली थी, तो यहाँ पे इस जगह देखिए कोई सी भी देखिए यहाँ पे इवेंट नहीं चलता हुआ दिखाई देता, या कोई भी बात नहीं हो रही थी कि डील हो सकती है कि नहीं हो सकती। ट्रम्प आके कुछ अलग कहते थे, ठीक है, ईरान आके कुछ अलग कहता था, और इसी तरीके से बात हो रही थी। अब देखिए फाइनली होता क्या है कि देखिए ट्रम्प की बात पर यकीन है या नहीं है, वो आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे थे स्टॉक मार्केट में, या जिन लोगों को डील भी करनी थी वो भी ऐसे लोग थे कि ट्रम्प की बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पे देखिए जब ये बात हुई कि ये डील होने वाली है, साइन होने वाले हैं, और साइन का देखिए एक डेट भी निकाली गई थी कि उस डेट को देखिए डील पे साइन किए जाएंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये चीज़ें जब निकल के आई यहाँ पे होते हुए दिखाई दी, तो यहाँ पे देखिए जो बयान आया ना वो ईरान के तरफ से आया था। और इसके बाद देखिए जो कैंडल बना था ना वो बिल्कुल देखिए आपका 24,000 के पास बना था। एक बार आप कल का वीडियो जाके देख लीजिए। अब जब ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट साइकोलॉजी नंबर को कर दिया, क्योंकि आपका 24,000 का लेवल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद देखिए ऑलमोस्ट जब हम ऊपर जाना चालू कर रहे हैं ना, तो इस रेजिस्टेंस को हमने ब्रेक किया, जो पहले नंबर का ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ठीक है। इस दूसरे नंबर को रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ये आपका तीसरे नंबर का था, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब बाजार क्या करेगा, तो अब कहाँ तक जाएगा, शून्य तक, यानी ये एक बार इस लेवल को और टेस्ट कर सकता है, जो कि हमारे लिए 24,400 तक जा सकता है। फ्लैट ओपनिंग करेगा ना तो आपको फिर इस टाइप की कैंडल देखने को मिलेगी। आपको चीज़ें तो कल भी समझ में आई थी। अब यहाँ पे आप समझिए कि जब भी एक बड़ा देखिए कैंडल बनता है और बड़े कैंडल के बाद अगर एक रेजिस्टेंट पॉइंट पे अगर रेड कैंडल बन जाता है, तो हमको इस जगह देखिए इस कैंडल को सही से पढ़ना है कि ये कैंडल बना कैसे है। तो यहाँ पे जो कैंडल हमारा बना था, जो कि देखिए इस जगह जो रेड कैंडल बना था ये वाला, अब ये बना कैसे था, उसके बनने का हमको चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो ये रेड कैंडल जो बना था ये सबसे पहले गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है।
गैप अप ओपन होने के बाद एक देखिए इस जगह देखिए 24,011 का हाई बनाया था, 24,011 का, और वहाँ से हम नीचे 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 आते हुए दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पे देखिए इस जगह हमने क्लोजिंग की थी, यानी हमने जो क्लोजिंग की थी वो इस जगह देखिए 23,800 के ऊपर क्लोजिंग की थी। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको फिर उसके बाद देखिए दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बोला था, अब ये रेड कैंडल तो बन चुका है, लेकिन अब हमको ये ध्यान देना है कि जो रेड कैंडल बना है, ठीक है, और जो हमारा लो दिखाई दे रहा है इस जगह देखिए 23,800 का, अब इसके नीचे देखिए मार्केट क्लोज नहीं होना चाहिए, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद कौन सा कैंडल बना था, उसके बाद देखिए इसी रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल हमारा बनता है वो दिखाई देता। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था कि जो एक जगह रेड कैंडल जो बना है इसने देखिए 24,000 के लेवल को टच किया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बाज़ार में देखिए यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, तो एक बार प्राइस मिलता है तो चलो प्राइस आ गए, भगने की कोशिश करते हैं। तो भगने की जब कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले अटैम्प्ट में तो देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने देखिए इस लेवल पे फंसे होंगे तो वो देखिए डील की इस जगह न्यूज़ हमको देखने बोली, तो यहाँ पे देखिए लोग भगते हुए दिखाई दिए पहली कैंडल में। दूसरी कैंडल में हमको ये दिखाई दिया कि ये दूसरी कैंडल जो हमको दिखाई दे रही है ये सस्टेन कर पाई। अब यहाँ पे सस्टेन करने का ये मतलब होता है कि हमने देखिए एक लो बना दिया, हमने एक लो बनाया, बजाय देखिए यहाँ पे अगर मान के चलते, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कैंडल बनता है, यहाँ पे एक कैंडल बनता है और इस कैंडल का देखिए हाई 100 है, ठीक है, और लो आपका 90 है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कैंडल बनता है, इसका देखिए हाई 90 है और लो 80 है, ठीक है। फिर तीसरा कैंडल बनता है, इस जगह देखिए इसका हाई देखिए इस जगह आप मान लीजिए आपका 85 है, लेकिन लो फिर से देखिए 75 है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बाजार नीचे की साइड आ रहा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या था, इस कंडीशन को अब अपन समझते हैं, इस कंडीशन को, ये वाली अलग कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन में क्या था कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो प्राइस है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि इसका हाई देखिए 100 है, ठीक है, नीचे 90 है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 100 और 90 के बीच में, यानी अब बजाय यहाँ पे जब ओपन हुआ था ना तो हाई सेम था, 100 था, लेकिन इस जगह जो लो हमारा 90 था ना, ये 95 के कंडीशन में आ गया था, यानी एक नया लो हमको नहीं मिला। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दी। अब देखिए कल के दिन देखिए जब इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट कर दिया था ये वाले प्राइस को, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस फिर से सस्टेन करते हुए दिखाई दी, प्राइस ने ऊपर की साइड एक अच्छा सस्टेन, इस जगह देखिए प्राइस रुकता हुआ दिखाई दिया इस प्राइस के आसपास, ठीक है। अब आज के दिन में देखिए जो कैंडल बनाना, ये अच्छा कैंडल है, एक पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन अब जा कहाँ तक सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, अब ये वाली चीज़ अगर आपने यहाँ तक समझ ली तो अब आपको ये समझना है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो आप देखिए समझिए, जब भी बाजार एक अपने अगर लो पॉइंट पे आता है, यानी एक सपोर्ट पॉइंट पे आता है, तो वो सपोर्ट पॉइंट से या तो एक नया लो बनाता है, और वो नए लो कहाँ तक होता है, उसका एक और लो, ठीक है, जो कि हमारे इस कंडीशन में दिखाई दिया था। लेकिन जब ये वाला सपोर्ट प्राइस है, इस सपोर्ट प्राइस से ये कहाँ तक जाएगा, अपने पहले रजिस्टेंस तक, फिर उस रजिस्टेंस से ये कहाँ तक आएगा, उसी सपोर्ट तक, प्रीवियस सपोर्ट पे, फिर उसके बाद देखिए ये कहाँ पे जाएगा, उसी रजिस्टेंस पे, फिर उस रजिस्टेंस से कहाँ से जाएगा, ये सपोर्ट पे, ठीक है। अब नया मूव कब आता है, नया मूव तो जब ही आता है ना, या तो सपोर्ट ब्रेक हो जाए या आपका रजिस्टेंस ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, आपने एक दोनों कंडीशन देखिए यहाँ पे बनते हुए दिखाई दी थी, ना ही देखिए यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो रहा था और ना ही लो ब्रेक हो रहा था। जब देखिए यहाँ पे लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए होंगे। अब बाजार को देखिए फंसाना होता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ कि हर चीज़ 101% नहीं होती है, ठीक है। चीज़ों को समझना होता है, कैंडल को समझना होता है, कैंडल बन कैसे रही है, कैंडल का मूव कैसे है, न्यूज़ फ्लो किस तरीके से आ रही है। और देखिए अगर आप देखिए अपनी इस जगह देखिए इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करना चाहते हो या आप ट्रेडिंग जर्नी चालू करना चाहते हो, तो मैंने बिल्कुल फ्री देखिए डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, उसको जाके एक बार देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिए। वहाँ पे देखिए मैंने और भी जानकारी आपको देके रखी है, ठीक है। तो पहले चीज़ों को समझिए, सीखिए, फिर उसके बाद देखिए चीज़ों को चालू कीजिए। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम देखिए कमेंट में आके कुछ भी बोल देंगे, एक दिन वीडियो देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, फिर तीसरे दिन हमको बोरिंग लगने लगेगा। देखिए बोरिंग तो अगर मैं बात करूँ कॉमेडी देख लीजिए जाके, फिर यहाँ पे पैसा कमाने वाली बात मत कीजिए। अगर पैसा कमाना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं चार्ट नहीं दिखा सकता, देखिए सेबी के रूल है, मैं करंट चार्ट आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरीके से ड्राइंग करके कोई भी नहीं बताएगा। सिंपल हर कोई आपको वीडियो बना के देगा कि भाई ऐसे काम कर लीजिए, वैसे कर लीजिए चार्ट। मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, मैं आपको कह रहा हूँ, आप लगातार 30 दिन वीडियो जाके देख लीजिए। 30 दिन अगर आपको ऐसा लगे कि 30 दिन में आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को नहीं मिला, लगातार 30 दिन कुछ भी सीखने को नहीं मिला, आप चैनल छोड़ के चले जाइए। लेकिन अगर आपको 30 दिन देखिए लगातार आपको चीज़ें समझ में आई, सीखने को मिला, तो फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट कीजिए 31वें दिन कि सर मुझे ये चीज़ समझ में आई और ये नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि यहाँ पे देखिए बाजार आपका जब ट्रैप किया नीचे की साइड, क्योंकि आप नीचे देखा तो होगा ना आपने कि देखिए आपको एक हैमर कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहे थे, डोजी कैंडल हमको बनते हुए। तो यहाँ पे वॉलिडिटी थी, बजाय यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेक जरूर किया था, लेकिन यहाँ पे जो सेलर थे उनको ट्रैप करने के लिए। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा था कि बाजार में जो रेड कैंडल जरूर बना था, देखिए यहाँ पे जो रेड कैंडल जरूर बना था, लेकिन हम पैनिक जब करते हैं ना, जब ये रेड कैंडल जो दिखाई दे रहा है इसका लो ब्रेक हो जाता है। जब देखिए नए सेलर जब ही आते हैं जब इसका लो ब्रेक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक गैप देखने को मिलता है, एक बड़ी कैंडल देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो सेलर देखिए यहाँ पे जो बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे जो बायर बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी साइकोलॉजी ऐसी है। वो बायर सोचे कि मैं तो यहाँ पे भी ले सकता था, ठीक है, मैं तो यहाँ पे भी ले सकता था। लेकिन अब जो बायर आते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, जो वो बायर हैं जो रिस्क ले सकते हैं, जिनको पता है कि यहाँ पे अब प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे न्यूज़ पॉजिटिव दिखाई दे रही है, यहाँ पे चीज़ें बनते हुए दिखाई दे रही है। जब वो बायर हैं, जब वो बायर नहीं है जो हाल देखिए भगते हुए दिखाई देते हैं, हाल आते हुए दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे बायर हैं, ये समझदार बायर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। अब ये लगातार ऊपर जा रहा है। अब हमारे लिए क्या है, तो अब हमारे लिए देखिए नीचे की साइड, क्योंकि आज हमने जो क्लोजिंग की है वो 24,170 के पास की है। अब नीचे क्या है हमारे लिए, तो नीचे देखिए जे वाला जो जोन है ना, ये हमारे लिए सपोर्ट प्राइस बनेगा। ये वाला पहला हमारा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्राइस बनेगा 24,000 का, क्योंकि अब हम 24,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर चुके हैं, एक साइकोलॉजी नंबर के आसपास ट्रेड करना चालू कर चुके हैं। अब ये साइकोलॉजी नंबर के आसपास है, लेकिन अब जो हमारा पहला इस जगह रजिस्टेंस था, जो सबसे पहले देखिए हमको सेलिंग देखने वाली थी, ये था आपका 7 मई के आसपास का। मैं आपको इस जगह दिखा देता हूँ, 7 मई के आसपास का देखिए रजिस्टेंस था। और आज देखिए हमने इस जगह जो हाई मारा वो इस जगह 24,200 के समथिंग, यानी 24,190 के आसपास का हमने हाई मारा। कल भी मैंने आपको यही बोला था कि एक बार हम 24,200 तक जाने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे लिए देखिए यहाँ पे जो रजिस्टेंस काम करेगा वो 24,200 का करेगा। अब कल क्या हो सकता है, तो आज की जो कैंडल है और कल जो कैंडल बन चुकी है, यानी आपका इस जगह आपका 24,000 का, ठीक है। अब हमारे लिए 24,000 का इस जगह देखिए अगर गैप डाउन ओपन होता है या नीचे की साइड ओपन हो जाता है, तो 24,000 का देखिए जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता ना, जब तक हम इस जगह देखिए ये हमारा चार्ट पॉजिटिव दिखाई देगा। ऊपर की साइड अगर देखिए हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाता है या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद देखिए कंसोलिडेट करता है और 24,200 को ब्रेक करता है, तो फिर देखिए 24,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी अब देखिए नेट जब तक 24,000 के ऊपर है ना, एक पॉजिटिव कैंडल, हाँ ये हो सकता है कि बाजार देखिए पहले ऊपर जाए, फिर नीचे की साइड आए, फिर नीचे आके कहीं एक छोटी सी कैंडल बना के देखिए यहाँ पे क्लोजिंग कर दे। अब वो कैंडल देखिए रेड भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि रेड कैंडल बना तो वो बेरिश है। जब तक एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, जब तक एक बड़ी ग्रीन कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही अगर ओपन हो जाता है, बाजार नीचे आ जाता है इस तरीके से और यहाँ पे ही आके कहीं इस जगह क्लोजिंग कर देता है, तो वो ज़्यादा इस जगह पैनिक वाली बात नहीं होती। लेकिन बात कब होती है कि जब एक छोटी ग्रीन कैंडल है, एक छोटी ग्रीन कैंडल है, एक बड़ा गैप अप हुआ, नीचे गया बाजार और इसी जगह आके एक बड़ी देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आती है कि जो ग्रीन कैंडल थी उसके अगेंस्ट देखिए रेड कैंडल हमको बनते हुए दिखाई दी। तो काफ़ी चीज़ें देखिए आपको समझ में आई होगी इस वीडियो में, जो मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।